हो मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। हो मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। हो आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना तो है सबको, क्यों आते हैं मुसाफिर। हो मेरा दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई। इस दशहरा पर, विजयदशमी के मेले पर बहुत सारी बधाइयाँ आपके पूरे परिवार के सदस्यों को और आपको भी। आज हम सीखेंगे दशहरा पर निबंध, यानी मेला पर, दशहरा पर, विजयदशमी पर निबंध कैसे लिखा जाता है। उसमें जो भी मुख्य बिंदु हैं सभी जो है सभी का सारांश अच्छे से लिखना है। वो कैसे लिखा जाएगा उसको हम चलिए ध्यान से देखते हैं डिटेल में। जैसा कि हमारा शीर्षक दिया हुआ है, मेला पर एक निबंध। हम अपने पास के बिल्कुल नज़दीक के, जो हमारे यहाँ से 5 या 7 किलोमीटर पड़ता है, जो बाबूगंज मेला के नाम से बहुत ही मशहूर है, उसी पर आज हम निबंध देखेंगे। लिखा है मेला पर एक निबंध, बाबूगंज। बाबूगंज पर हमारा जो मेला लगता है उस पर आप ध्यान से देखेंगे। आपको एक एक जो है टॉपिक आपको बहुत ही बखूबी ढंग से समझाने की कोशिश किया जा रहा है, ध्यान देखेंगे। नंबर 1, प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए क्या लिखा है, क्या समझना है आपको कि हमारे देश भारत में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, इनमें ही एक मुख्य त्यौहार है मेला। मेला को हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं। भारत में कई जगहों पर मेला लगता है, कई प्रकार का मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग मेले में अपनी दुकानें लेकर आते हैं और बहुत से खेल, सर्कस और मनोरंजन के सामान भी लेकर आते हैं। आपने देखा होगा, उन्हें खरीदने वाले भी काफ़ी मात्रा में लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर मेला हमारे पास के क्षेत्र बाबूगंज में भी लगता है, जो बहुत मनोरम दृश्य वाला होता है। अगर आप कभी बाबूगंज गए हों, बाबूगंज मेला देखें, तो आपको पूरा समझ में आएगा जो है। नंबर 2, समय और स्थान। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, आप ध्यान देंगे। समय और स्थान कब लगता है और किस जगह पर लगता है। हमारे क्षेत्र का जो क्षेत्रीय मेला है बाबूगंज का, देखते हैं। बाबूगंज का दशहरा मेला बहुत ही प्राचीन काल से लगता है। हमारे क्षेत्रीय राजा माननीय श्री राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह के दादाजी स्वर्गीय श्री राजा बजरंग बहादुर सिंह जी की देख रेख में करीब 6वें या 7वें दशक से इस बाबूगंज के मेले का शुरुआत हुआ। बाबूगंज का दशहरा हर वर्ष अक्टूबर माह में शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को होता है। ये जो कुआर का महीना होता है उसी में आता है ये, हिंदू पंचांग के अनुसार, जो हिंदू पंचांग के अनुसार होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, हर तरह के, हर कोई, हर वर्ग के लोग जा सकते हैं और बड़े ही अच्छे से देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। दशहरे का स्थान बहुत ही बड़ा होता है। प्रतापगढ़ जिले में लगने वाले इस विशाल मेले का आयोजन कुंडा तहसील में बाबूगंज नामक स्थान पर होता है। प्रयागराज से लगभग 50 किलोमीटर दूर लखनऊ राजमार्ग पर यह स्थान है, जो प्रतापगढ़ मुख्य शहर से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने क्षेत्र खेमीपुर क्षेत्र से आप करीब 7 किलोमीटर लगभग दक्षिण दिशा की तरफ 7 किलोमीटर जाइए तो आपको उस स्थान की प्राप्ति होती है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं।
उसके बाद नंबर 3 है दशहरा मनाने के कारण, क्यों मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के क्या कारण हैं, इस पर ध्यान से देखते हैं। इस त्यौहार को मनाने के कई कारण हैं। जैसे इस त्यौहार को माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर जीत हासिल की थी, इसलिए मनाया जाता है। और देवी दुर्गा माता ने महिषासुर को मारा था, इसलिए मनाया जाता है। और कहीं ऐसी मान्यता है, और कई जगहों पर तो रावण के पुतले भी जलाए जाते हैं। कुछ भी हो, यह दिन बुराई के विनाश का प्रतीक है, इसलिए जो है दशहरा जो है दशहरे का आयोजन होता है। इस दिन जो है असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, इसी को जो है साक्ष्य मानकर मनाया जाता है, ताकि जो है सब लोगों को हमेशा एक याद में बना रहे। नंबर 4, मेले के दृश्य का वर्णन। अब मेला होता कैसा है, लगभग सभी लोग जानते हैं, परिचित होंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हमारा मेला कैसा है। हमारे पास का लोकल का जो मेला है बाबूगंज का मेला, वो कैसा है देखते हैं कि बाबूगंज मेले में दूर दूर से शहर के अलावा आसपास के क्षेत्रीय लोग भी बहुत ही आते हैं, बहुत ही मात्रा में आते हैं। सही बात है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद पहले शुरुआत में जानवरों के व्यापारी बहुत ही आते हैं। भैंस, बकरी, गाय, घोड़े आदि बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। उसके बाद जब हम ताजपुर से छोटी माइनर से चलते हैं तो जमेठी गांव, पहले सरुआ गांव पड़ता है, सरुआ गांव को पार करते हुए जब जमेठी गांव को पार करके मेले में प्रवेश करते हैं तो पहले पशुओं का ही मेला मिलता है। उसके बाद मुख्य राजमार्ग से पहले ही बहुत सी दुकानें लगी रहती हैं। यहीं पर खिलौनों की दुकान और सर्कस के बहुत ही अधिक मात्रा में रहता है, होता है। बड़ा झूला, ब्रेक डांस, ट्रेन झूला, ये सब झूला, ब्रेक डांस, ट्रेन झूला, ये सब मुख्य आकर्षक में से एक हैं। मेले का दृश्य बड़ा ही लुभावना होता है। लोग धक्का मुक्की करते हैं, आपस में टकराते हैं। कोई रंग बिरंगा गुब्बारा तो कोई गृहस्थी का सामान बेचता है, कोई चाट छोले तो कोई गोलगप्पे खाता है, कोई सीटी वाला तो कोई आइसक्रीम वाला चिल्ला रहा होता है। बड़े बड़े सांप, अजगर भी देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े जादूगर मौत का कुआं जैसे करतब दिखाते हैं। मेले की जलेबी और खाजा की तो बात ही अलग है। सचमुच बहुत ही बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ता है। इस त्यौहार को मनाने में हमारी मदद प्रशासन करता है। इस त्यौहार को मनाने में हमारी मदद प्रशासन करता है और माननीय राजा उदय प्रताप सिंह के संरक्षण में बहुत ही शांति ढंग से संपन्न होता है। आप गए होंगे, देखे होंगे, तो आपको ये मालूम होगा, एहसास होगा कि जो भी व्यवस्थाएं वहाँ की होती हैं बाबूगंज दशहरा की, बहुत ही सुचारू ढंग से होती है, ताकि वहाँ पे कोई दंगा फसाद, कुछ भी लड़ाई झगड़ा किसी से न होने पाए। बहुत ही शांति ढंग से संपन्न होता है। और आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने मेला तो देख लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में जो भी सारी चीज़ें बनाई गई हैं सिर्फ उनसे फ़ायदा ही होता है, लेकिन होता क्या है कि हर एक चीज़ों से कुछ फ़ायदा तो कुछ नुकसान भी होता है। जैसा आप देखेंगे 5वें बिंदु में निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष में क्या निकलता है कि मेला एक मनोरंजन से भरी दुनिया है। ये तो सच है कि मनोरंजन तो बहुत होता है, जहाँ सभी छोटे बड़े जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिताते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ लोग जाते हैं और तरह तरह की चीज़ देखते हैं, और सभी लोग अपना जो है मानसिक तनाव दूर करते हैं, मनोरंजन भी होता है। और बाबूगंज का कहीं का मेला हो या बाबूगंज का मेला हो या कहीं का भी मेला हो, सबका संबंध हमारी संस्कृति और धर्म से है। सही बात है, मेला हमें ये धर्म और ये हमें संस्कृति और धर्म सिखाता है कि हमें अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति जो है जागरूक रहना चाहिए और इसको हमेशा संभाल के बचा के रखना चाहिए। कहते हैं कि इसे देखने के साथ हमें अपनी संस्कृति और धर्म का सम्मान भी करना चाहिए। हमें हमारी संस्कृति का और अपने धर्म का, यह हमारी धरोहर है। मेला जाते समय हमें सावधान भी रहना चाहिए।
भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, वहाँ सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं कोई खतरा ना हो, कोई दंगा ना होने पाए। लोगों का जहाँ हुजूम होता है वहाँ पे कुछ न कुछ जो है दिक्कतें हो ही जाती हैं। फिर भी बाबूगंज का मेला अपने बहुत जो है अच्छे से संपन्न होता है। और किसी घटना का शिकार ना हो जाए, किसी घटना का कोई शिकार अभी तक तो नहीं हुआ है, बहुत ही ठीक ही ठाक हुआ है अभी तक। बाकी आगे जो है देखा जाएगा। फ़िलहाल ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दशहरे का जो बाबूगंज का जो दशहरा है, विजयदशमी का जो मेला है, जहाँ पे हज़ारों हज़ार संख्या में लोग आते हैं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। और ईश्वर से यही कामना है कि सब अच्छे से आएँ और मेले को जो है लुत्फ़ लेते रहें, देखते रहें, मनोरंजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।